प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सभी मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई है। बैठक पीएम निवास 7 RCR रोड पर अब से थोड़ी देर बाद करीब 10 बजे शुरू होगी। इस बैठक में बाकी सभी मुख्यमंत्री तो आ रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला नहीं आ रहे हैं। मोदी के साथ बैठक से जहां ममता दीदी ने कन्नी काटते हुए अपने वित्त मंत्री अमित मित्रा को भेज दिया है, वहीं उमर अब्दुल्ला ने अपना नुमाइंदा भेजना भी मुनासिब नहीं समझा। पीएम की बैठक में योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग बनाने पर माथापच्ची होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग को खत्म करने का ऐलान तो लाल किले से 15 अगस्त को ही कर दिया था। अब उस ऐलान को अमली जामा पहनाने की तैयारी शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री निवास पर होने वाली ये बैठक 2 हिस्सों में होगी। पहले हिस्से में योजना सचिव प्लानिंग कमीशन की जगह बनने वाली नई संस्था के बारे में प्रेजेंटेशन देंगे। फिर प्रधानमंत्री नए आयोग के बारे में मुख्यमंत्रियों के सुझाव सुनेंगे। दूसरे सत्र में प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों से अलग अलग बैठक करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पीएम की बैठक में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। मांझी सोमवार को प्रधानमंत्री से अलग से मुलाकात कर बिहार के लिए अलग से पैकेज और विशेष राज्य के दर्जे की मांग करेंगे। कश्मीर में आतंकी हमले के पीछे पाक की साजिश थी। एक बार फिर पाक का आतंक कनेक्शन उजागर हो गया है। उरी के सेना कैंप पर हमला करने वाले सभी आतंकी पाकिस्तान ही थे। मारे गए आतंकवादियों के पास से मिले खाने के पैकेट्स इसके सबूत हैं। खाने के सारे पैकेट्स पाकिस्तान में बने हैं और ये आतंकी पूरी रसद के साथ यहाँ लंबी लड़ाई लड़ने आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर में आतंकवादी हमले को कायरों की करतूत करार दिया है। हजारीबाग में चुनावी रैली में मोदी ने कहा कि घाटी में चुनावों में हो रहे भारी मतदान से आतंकी हताश हैं और मोदी ने कहा कि भारत के लोकतंत्र पर हमला करने की हो रही है निर्लज्ज कोशिश। कल श्रीनगर में मोदी की चुनावी रैली है, जिसे देखते हुए सुरक्षा चाक चौबंद है। इस चुनावी रैली पर आतंकवादी हमले का भी खतरा मंडरा रहा है। आतंकवादियों ने भारत के लोकतंत्र पर हमला करने का निर्लज्ज प्रयास किया। घाटी में आतंकवादी हमले पर कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला है। रांची की एक चुनावी रैली में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि जब भी बीजेपी सत्ता में होती है, आतंकवादी हमले बढ़ जाते हैं। उनकी सरकार आई और आतंकवाद शुरू हो गया। आम आदमी पार्टी को एक और झटका लगा है। चुनाव से ठीक पहले केजरीवाल के करीबी माने जाने वाले अशोक चौहान पार्टी का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए। इससे पहले स्पीकर रह चुके धीर ने भी पार्टी हाईकमान पर कई आरोप जड़ते हुए पाला बदल लिया था। आम आदमी पार्टी दिल्ली में अपने पारंपरिक वोटर ऑटो वालों को रिझाने में जुट गई है। पार्टी ने अपना ऑटो कैंपेन लॉन्च किया है। केजरीवाल की पार्टी को भरोसा है कि पिछले चुनाव की तरह इस बार भी ऑटो वाले उनका साथ देंगे। आम आदमी पार्टी भले ही 80% से ज्यादा ऑटो वालों के साथ होने का दावा कर रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है। कुछ ऑटो यूनियन ऐसे भी हैं जो पिछले चुनाव में आपके साथ थे, लेकिन इस बार उनके सुर अलग हैं। दिल्ली में चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच पोस्टर वॉर छिड़ गया है। आम आदमी पार्टी ने दांव चलते हुए पोस्टर में मोदी की जगह जगदीश मुखी का पोस्टर लगाया है, जिससे जनता में यह संदेश जाए कि पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल का मुकाबला दिल्ली में जगदीश मुखी से है, नरेंद्र मोदी से नहीं। हालांकि ताज्जुब की बात यह है कि दिल्ली में बीजेपी ने अभी तक मुख्यमंत्री का नाम उछाला नहीं है। दिल्ली बीजेपी इन दिनों कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच बिगड़ी तालमेल को लेकर परेशान है। इस मसले पर दिल्ली इकाई के बड़े नेताओं के बीच बैठक हुई। इसमें कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल बिठाने पर जोर दिया गया। तालमेल की कमी की वजह से कई कार्यक्रम और रैलियां भी स्थगित करनी पड़ी है। इस भ्रम की स्थिति को दूर करने और बेहतर तालमेल को कायम करने के लिए राजीव प्रताप रूडी ने नेताओं से लंबी बातचीत की। इसमें दिल्ली में पार्टी के प्रभारी प्रभात झा, प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय, रैलियों के इंचार्ज रमेश विधूड़ी और अन्य सांसद भी मौजूद थे। जम्मू कश्मीर और झारखंड में बीजेपी मैराथन चुनावी रैली कर रही है। पार्टी की नेता और भीड़ जुटाऊ कैंपेनर हेमा मालिनी ने जम्मू में रैली कर पार्टी के लिए वोट मांगा। हेमा ने पहले जम्मू फिर कठुआ में चुनावी रैली की। वहीं झारखंड में पार्टी की सीनियर नेता सुषमा स्वराज ने खिजरी में चुनावी सभा की। देवघर में मनोज तिवारी ने पार्टी के लिए प्रचार किया। झारखंड में आरजेडी भी जोर लगा रही है। पार्टी सुप्रीमो लालू यादव देवघर में एक चुनावी रैली में बीजेपी पर जमकर गरजे। लालू ने जनता से आरजेडी को जिताने की अपील की।
बिलासपुर में एक अस्पताल में एक के बाद एक 11 बच्चों की मौत से खलबली मच गई है। यहाँ के सिम्स अस्पताल के शिशु वार्ड में भर्ती बच्चों के माता पिता का आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही से 11 बच्चों की मौत हुई है। हालांकि अस्पताल प्रशासन बच्चों की मौत की अलग अलग वजह बता रहा है। लगता है छत्तीसगढ़ में चिकित्सा तंत्र भगवान भरोसे चल रहा है। अभी नसबंदी कांड से लोग उभर भी नहीं पाए थे कि बच्चों की मौत ने फिर सभी को झकझोर दिया है। कश्मीर घाटी में आतंकवादियों से लोहा लेने में शहीद हुए जम्मू के लांस नायक गुरमेल सिंह का पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। रांची के जाबाज बहादुर लेफ्टिनेंट कर्नल संकल्प कुमार का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा तो चारों ओर उदासी छा गई। आतंकवादी हमले में जवान हुए शहीदों में एक नाम अमृतसर के रहने वाले सतनाम सिंह का भी है। सतनाम सिंह का पार्थिव शरीर उनके घर पहुँच रहा है। अपने हीरो को आखिरी विदाई देने के लिए पूरा गाँव उमड़ पड़ा है। छत्तीसगढ़ के सुकमा की घटना के बाद जमुई पुलिस ने अब नक्सलियों से निपटने के लिए सीआरपीएफ की महिला बटालियन को भी इस जिले में तैनात किया है। ये महिला बटालियन भले ही देखने में भोली भाली दिखती हो, लेकिन असल में ये सभी विशेष रूप से नक्सलियों से निपटने की ट्रेनिंग लेकर नक्सलियों से दो हाथ करने को तैयार हैं। नक्सलियों से निपटने के लिए जमुई पुलिस ने पहली बार महिला बटालियन का इस्तेमाल किया है। उत्तराखंड के रुड़की में एक धमाके में एक स्कूली बच्चे की मौत हो गई। बच्चा डीएवी स्कूल का छात्र था। आशंका जताई जा रही है कि बच्चे ने कचरे के ढेर से किसी डिफ्यूज बम को उठा लिया था, जिसमें धमाका हो गया। पुलिस मौके का मुआयना कर मामले की जांच कर रही है। धमाके की जगह से करीब 100 मीटर की दूरी पर ही डीएवी स्कूल मैदान में विश्व हिंदू परिषद के शौर्य दिवस का समारोह चल रहा था। विहिप के इस कार्यक्रम में साध्वी प्राची और बीजेपी विधायक संगीत सोम भी पहुंचे थे। हालांकि रुड़की एसएसपी ने किसी साजिश से इनकार किया है। इस तरह का कोई तथ्य सामने नहीं आया है जिससे इस बात की पुष्टि हो पाए कि इसमें कोई आतंकी हाथ है, लेकिन हम लोग ओपन माइंड से सभी पहलुओं को जांच कर रहे हैं। राजस्थान के नागौर जिले में एक बोलेरो और गैस कंटेनर की जोरदार भिड़ंत में 9 लोगों की मौत हो गई। सभी एक ही परिवार के थे। एक घायल की हालत नाजुक बनी हुई है। ये परिवार जोधपुर से एक शादी से लौट रहा था। इस दर्दनाक हादसे से पूरा इलाका शोक में है। नोएडा में एक तेज रफ्तार कार की टक्कर से एक मोटरसाइकिल सवार की मौत हो गई। कार एक लड़की चला रही थी। टक्कर के बाद भागने के चक्कर में कार सवार ने मोटरसाइकिल को आधा किलोमीटर तक घसीट दिया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने युवती को हिरासत में ले लिया है। युवती की पहचान गीता कॉलोनी निवासी समृद्धि के रूप में हुई है, जो अपनी बर्थडे पार्टी कर घर लौट रही थी। मृतक की पहचान दनकौर निवासी वीरेंद्र के रूप में हुई है। हरियाणा के रोहतक में एक शादी समारोह मातम में बदल गया जब फायरिंग से एक शख्स की मौत हो गई। मृतक दीपक जींद में अपने ससुराल में पत्नी की चचेरे भाई की शादी समारोह में आया हुआ था। शादी में घुड़चढ़ी के वक्त नाचने गाने के दौरान हुई फायरिंग में दीपक को गोली लगी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में जहरीला प्रसाद खाने से 2 महिलाओं की मौत हो गई और 30 से ज्यादा लोग बीमार हो गए। बताया जाता है कि पूजा के प्रसाद के तौर पर जो खाना परोसा गया था वो जहरीला था। प्रशासन मामले की जांच कर रहा है। पटना के कदम कुआं इलाके में मोबिल गोदाम में आग लगने से अफरा तफरी फैल गई। आग इतनी भयानक थी कि अगल बगल के अपार्टमेंट को तुरंत खाली कराया गया। दमकल की गाड़ी देर से आने से लोगों में गुस्सा था। हालांकि काफी मशक्कत के बाद गोदाम में लगी आग पर काबू पा लिया गया। राजस्थान के धौलपुर में अब मनचलों की खैर नहीं। यहाँ के पुलिस एसएसपी ने रोड रोमियो को ठिकाने लगाने के लिए ऑपरेशन सुरक्षा लॉन्च किया है। एसएसपी के इस कदम से शहर की लड़कियों ने चैन की सांस ली है, जिन्हें आए दिन सड़कों पर मनचलों की फफ्तियों को सहना पड़ता था। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव के घर शहनाइयां बजने वाली हैं। लालू आज अपनी छोटी बेटी राजलक्ष्मी का शगुन लेकर मुलायम सिंह के घर लखनऊ जा रहे हैं। लालू की छोटी बेटी की शादी मुलायम के पोते और मैनपुरी से सांसद तेज प्रताप यादव से हो रही है। दोनों घरों में शादी की तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। भारत पाकिस्तान के बिगड़ते रिश्तों के बीच एक अच्छी खबर आई है। जयपुर के कानोता ठिकाने और पाकिस्तान के अमरकोट के पूर्व राज परिवार के बीच शहनाई बजने वाली है।
इसके लिए पहली बार बेटी का रिश्ता लेकर जयपुर से 30 लोग पाकिस्तान के अमरकोट पहुंचे हैं, जहां आज भव्य समारोह में टीके की रस्म होगी, जिसमें करीब 15,000 पाकिस्तानी शिरकत करेंगे। शादियों का मौसम शुरू हो गया है, ऐसे में फैशन डिजाइनर कहां पीछे रहने वाले हैं। मशहूर डिजाइनर सिकंदर नवाज ने मर्सिडीज बेंज के साथ मिलकर फैशन पावर और स्टाइल का अनूठा शो पेश किया। बाल मजदूरी अपराध है। बाल मजदूरी से देश के मरते बचपन को जिंदा करने के लिए दिल्ली के मैक्सफोर्ड स्कूल के बच्चों ने नाटक के जरिए लोगों को जागरूक रखने का प्रयास किया। कमानी ऑडिटोरियम में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने बड़ी बखूबी से बाल मजदूरी के अंदर सिसकते बचपन को दिखाया। शुक्रवार देर रात गुड़गांव से दिल्ली के लिए चली युवती के साथ एक कैब में ड्राइवर ने रेप किया। दरिंदगी का विरोध करने पर ड्राइवर ने युवती को जख्मी कर दिया। उबेर नाम की कैब कंपनी ने ना तो ड्राइवर का पुलिस वेरिफिकेशन कराया था और ना कैब में जीपीएस था। कॉल रिकॉर्ड देने से भी कंपनी ने ये कहकर इनकार कर दिया कि सारा रिकॉर्ड अमेरिका में हेडक्वार्टर के सर्वर में है। कई घंटे बाद आखिर कैब मथुरा में बरामद कर ली गई, पर ड्राइवर फरार है। दिल्ली के मशहूर कारोबारी सिंधी हीरा चंद घोड़ीवाला के बेटे पंकज सिंधी पर दर्ज हुआ है रेप का मामला। आरोप है कि एनआरआई लड़की को शादी का झांसा देकर रेप करने का। आरोपी पर लड़की का एमएमएस बनाकर ब्लैकमेलिंग करने का भी आरोप है। लड़का हाई प्रोफाइल होने की वजह से पुलिस मामले को निपटाने की कोशिश में लगी है। हरियाणा के फरीदाबाद में पौष इलाके सेक्टर 9 में बीती रात नकाबपोश लुटेरों ने एक कोठी के लोगों को बंधक बनाकर लाखों की लूट को अंजाम दिया। वारदात के वक्त घर में महिला अपने 2 बच्चे के साथ मौजूद थी, जिन्हें बंधक बनाकर हथियारों की नोक पर लूटपाट की गई। लुटेरे करीब 40 लाख का माल लेकर चंपत हो गए। पुलिस लुटेरे की टो में है और दावा कर रही है कि जल्द ही लुटेरों को दबोच लेगी। ग्रेटर नोएडा में एक छात्रा ने पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। हालांकि छात्रा का कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस अब मामले की छानबीन कर रही है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल जेल में एक कैदी ने आत्महत्या कर ली। जहीर अंसारी नाम के कैदी ने बाथरूम में तौलिए का फंदा बनाकर अपनी जीवन लीला खत्म कर ली। एक मामले में अंसारी 3 दिन पहले ही जेल आया था। हालांकि अंसारी के घर वालों का आरोप है कि उसकी हत्या किसी साजिश के तहत की गई है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। भुवनेश्वर में हुए चैंपियंस ट्रॉफी के ग्रुप बी के मुकाबले में भारत पहले ही मैच में पिट गया। जर्मनी ने चौथे क्वार्टर के आखिरी मिनट में गोल दागकर भारत के मंसूबों पर पानी फेर दिया। इस टूर्नामेंट में भारत की रैंकिंग 9 है, जबकि जर्मनी तीसरे पायदान पर है। दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 1 के मुकाबले 3 गोलों से हरा दिया। इंग्लैंड के सैमुअल वार्ड ने 2 और एलिस्टर ने 1 गोल दागा। ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच 9 तारीख से एडिलेड में खेला जाएगा पहला टेस्ट मैच। इस टेस्ट में हर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी की ड्रेस पर होगा फिल ह्यूज का जर्सी नंबर। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने ह्यूज को श्रद्धांजलि देने के लिए लिया है फैसला। वैसे टेस्ट खेलने के ऑर्डर में हर खिलाड़ी का होता है अपना नंबर। टीम इंडिया के कप्तान MS धोनी एडिलेड पहुंच गए हैं। धोनी नेट्स पर अभ्यास करेंगे। टीम इंडिया ने मीडिया सेशन में जताई बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद। इस मौके पर टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने कहा कि इतिहास के नतीजों से ना लगाएं हमारी काबिलियत पर सवाल। ऑस्ट्रेलिया को उसी की धरती पर हराना जरा टेढ़ी खीर है, लेकिन पूर्व कप्तान इयान चैपल ने दावा किया है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम टेस्ट सीरीज जीतेगी। हालांकि स्कोर लाइन की भविष्यवाणी नहीं कर पाए इयान चैपल। हालांकि उन्होंने कहा कि रोहित और विराट कर सकते हैं कंगारू गेंदबाजों को परेशान। बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार की तबीयत खराब है। निमोनिया की शिकायत के बाद दिलीप साहब को मुंबई के लीलावती अस्पताल में दाखिल कराया गया है। कुछ दिन दिलीप कुमार अस्पताल में ही डॉक्टरों की देखरेख में रहेंगे।